बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आई होप यू आर ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। डियर व्यूवर्स, आज आपके लिए कड़ी पकौड़े की ऐसी स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि खाने के बाद आप अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। डियर व्यूवर्स, ये यूनिक और डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिपी है। ये रोज़ रोज़ घरों में नहीं बनती है। जब बनाई जाती है बड़े एहतमाम के साथ बनाई जाती है। तो इसके एहतमाम के लिए इंग्रेडिएंट्स जो शामिल हैं वो आपके सामने हैं। 1 लीटर लस्सी लेनी है आपने, ठीक है, और उसको आपने एक जग में डाल लेना है। और ये लस्सी जो है वो आप दही की भी बना सकते हैं। मेरे पास ये चाटी की लस्सी है। आपने इसको इस्तेमाल करना है। साथ में स्पाइसेस में ज़ीरा होगा, सूखा धनिया पिसा हुआ होगा। साथ में ये 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च और 1 टेबल स्पून हल्दी के हैं, ठीक है। और सॉल्ट आपने लेना है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। टर्मेरिक है और हल्दी, मतलब साथ में ये हमारे पास 4 बाउल वाले स्पून है, हमारे पास 4 ये बेसन के, ठीक है, जो हम सालन के लिए यूज़ करते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ डेमो में। ये हमने भर भर के 3 या 4 डाल लेने हैं इस लस्सी के अंदर। और ये सारा मेथड मैं आपको बताऊंगी। बड़ी डिफरेंट टाइप बने जा रही है। इसमें अदरक काफ़ी सारा यूज़ करेंगे। 1 गट्टी है, 2 गट्टी लहसुन के हैं, 2 टमाटर हैं और 2 ही काटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं। 2 बड़े प्याज हैं, इनको मैंने अपने तरीके से कर लिया है चॉप। अप देखिए, लस्सी मैंने जग में डाली है, ब्लेंडर जग में डालनी है। कुछ लोग मधानी होती है या स्पून होते हैं या विस्क होते हैं उसके साथ कर लेते हैं। मेरे पास जग है, इसमें डाल लें। और 2 से 3 टेबल स्पून ये बाउल वाले स्पून जो हैं सालन वाले, इसमें आप भर के बेसन के डालें और इसको ब्लेंड करने की वजह यह है कि जो गुठलियाँ रह जाती हैं ना, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती फॉक स्पून के साथ। इससे आराम से ये बड़ा स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाता है और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना पड़ता। और मतलब कि गुठलियाँ रह जाती हैं तो वो तो बिल्कुल भी कड़ी में अच्छी नहीं लगेंगी। ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट रेडी हो गया। और इसको अब हम यूज़ करेंगे कड़ी के लिए। जी, तो प्याज मैंने देगची के अंदर डाले हैं। इनको आपने लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन होने तक हम इसको देखते हैं। और इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला गया है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है बहुत ही टेस्ट देता है, इन्हेंस करता है इसके टेस्ट को, और ये बहुत ही ज़रूरी है खानों में। अब इसके साथ इसको लाइट सा ब्राउन करेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगा स्पाइसेस ऐड करेंगे। और ये देखिए मैंने टमाटोज़ एंड बाकी स्पाइसेस जो आपको दिखाए थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ दोबारा मैं ब्लेंडर में इसको स्मूथ करूँगी। आप देख रहे होंगे कि मैं ब्लेंडर बार बार यूज़ कर रही हूँ। इस सहूलतों से फ़ायदा उठाया करें। इससे ये देखें कितना ज़बरदस्त पेस्ट रेडी हो गया। ब्लेंडर में जो डाला था इसको आपने इस तरह भूनना है कि घी अलग हो जाए। इसको डालने का मकसद ये है, आप चेक कर लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा कि आपकी और इस कड़ी में इतना डिफरेंस होगा कि आप खुद वाकई कहेंगे कि ये वाला मेथड बेहतरीन है। क्योंकि इस तरीके से इसमें सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, कोई अलग से टमाटोज़ वगैरह फिरते हुए नज़र नहीं आते और थिक बनती है ये कड़ी। इसमें अब हमने वो जो बेसन वाला मेज़ा था वो ऐड कर दिया, छान के करना है। और इसमें 1-2 जग पानी और ऐड कर लें, क्योंकि ये जितना पकेगी, जितना पक पक के कम होगी, इसको आप अपने कंटेनर को हाफ से ऊपर कर लें। और ये पक पक के जब ये देखें तैयार होगी तो ये थिक होगी, तो फिर आप कहेंगे हाँ जी ये कड़ी है। इसके लिए पकौड़ों का मेज़ा अलग से तैयार करें और पकौड़े निकालें। पकौड़ों की रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पकौड़ों की रेसिपी जो है मेरे चैनल से ले लें, बिल्कुल तफसीलन वो बताई गई है। पकौड़े कड़ी थिक हो चुकी हुई है, देखें इसमें ऐड करें। ये मज़ीद थोड़ा जब पकौड़े डालेंगे पानी सोख हो जाएगा और कड़ी और थिक हो जाएगी। और इसके ऊपर मेथी डालें, धनिया डालें और सब्ज़ मिर्च काटी हुई डालें। और तड़का देखिएगा कि उसी में मैं लगा दिया है। जो मैंने पकौड़े बनाए थे उसका ऑयल बचा था, उसमें ज़ीरा डाला है, हाफ़ टी स्पून। और सब्ज़ मिर्चें मैंने इस मिर्चें उसमें भी डाली थी, लेकिन ऊपर से गार्निशिंग के लिए क्या ही अमेजिंग तड़का है। करी पत्ता हो तो वो भी डालें, मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं डाला। ऊपर से गरम मसाला पिसा हुआ डालें और यमी सी कड़ी तैयार है। यकीन करें, अगर इसको आप बाहर ठेले पे या शॉप बना के भी लगा लेंगे ना तो ढेरों सेल होगी आपकी। कड़ी बिल्कुल रेडी है, खाने के लिए तैयार है। इसको आप अगर उबले हुए चावलों के साथ खाएंगे तो क्या ही बात है। रोटी और नान के साथ तनावल फरमाएं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाँ, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।